पार्ट 1 में आपने देखा हम पहुंचे थे जुड़ा का तालाब और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है केदारकंठा बेस कैंप के लिए और होगा हमारा केदारकंठा का समिट। चलते हम जा रहे हैं अभी सेकेंड बेस कैंप पे जो है केदारकंठा का बेस कैंप और रात को 2 बजे समिट के लिए निकलेंगे। केदारकंठा व्लॉग 1 में आपने देखा कि हम फर्स्ट कैंप तक आए थे। अप्रॉक्सीमेट हमने कवर किया था 6 to 7 किलोमीटर्स। अब यहाँ से हमें 14 किलोमीटर कंप्लीट करना है। इतना ट्रेन किया है हमने और बहुत गर्म होने लगा है। इतना स्नो होने के बावजूद भी गर्म होता है, इसीलिए कम से कम कपड़े पहन के चलो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में होने के बावजूद हमें थकावट बहुत महसूस होती है, तो बेटर है हम कपड़े पहना और चलते चले। केदारकंठा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। ये ट्रैक उत्तराखंड के विंटर ट्रैक में से सबसे ब्यूटीफुल ट्रैक में से एक है। केदारकंठा की ऊंचाई 12,500 फीट है। ये ट्रैक अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर का है। कैंप 1 से कैंप 2 ज़्यादा स्टीप्ड है और यहाँ पे स्नो की लेयर भी बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे कह रहे थे कि 10 फीट से ऊपर यहाँ पे स्नो गिरी हुई है। कल के मुकाबले आज स्नोफॉल नहीं था और बारिश भी नहीं थी, इसीलिए ट्रेक का मज़ा और नेचर को एंजॉय ज़्यादा कर पा रहे थे। चारों तरफ स्नो हो और थोड़ी सी भी धूप मिले तो बहुत ही अच्छा लगता है। चेक द व्यू। पूरे सारे पेड़ों पे स्नो जमी पड़ी है। बीच बीच में थोड़ा सा सन अगर आए तो गिरती रहती है। नेचर और ये सारे दिख रहे हैं फिलहाल पिक। ऑसम। स्नो ट्रैकिंग में चलते वक्त हमें 3 लेयर ही पहनने चाहिए, जैसे कि हमारा थर्मल, उसके ऊपर हमारा टी शर्ट और एक जैकेट। अगर ज़्यादा स्नो हो और उसमें हम ट्रैक कर रहे हैं तो बहुत सारे लेयर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चलते वक्त बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है। तो इसीलिए थर्मल, उसके ऊपर टी शर्ट और उसके ऊपर जैकेट इतना काफ़ी है। एंड हमारा ट्रेल कंप्लीट हो जाए और हम कहीं टेंट में रुक रहे हैं तो हमें 5 से 6 लेयर पहननी ही पड़ती है, जैसे कि थर्मल, उसके ऊपर फ्लिक्स, उसके ऊपर 2 टी शर्ट्स और फिर जैकेट और कुछ वार्म क्लोथिंग हो तो वो 5 से 6 लेयर हमें पहननी ही पड़ती है। और नीचे कैंप में हमने जो सुना था वो हमें यहाँ पे दिख गया। हमारे हाइट के ऊपर तक स्नो यहाँ पे थी और ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की स्नो है। जैसे ही हम टॉप पे आते हैं हमें ओक और देवदार के बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे बर्फ से ढके हुए दिखते हैं।
ऑलमोस्ट टॉप पे आए हैं हम लोग और अभी यहाँ से दिख रहे हैं हमें हमारे कैंप, जो हमारा बेस कैंप है जहाँ पे हम आज रात को रुकने वाले हैं। पहुंच गए हैं केदारकंठा बेस कैंप। हाँ, और रुकेंगे अभी यहीं पे। ये कैंप साइट तो नेक्स्ट लेवल थी क्योंकि चारों तरफ एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्नो और यहाँ पे अभी हमें रात गुजारनी है, ये सोच के अलग ही फील हो रहा था। और कैंप से दिख रहा था केदारकंठा का टॉप का व्यू और बेस कैंप पे पहुंचते ही हमने पहाड़ी मैगी को एंजॉय किया। अभी हम हैं सेकंड बेस कैंप पे और रात को 2 बजे निकलेंगे। वहाँ जाना है, वो ठीक है केदारकंठा। और अभी दे रहे हैं वो गिटार की हमें ट्रेनिंग, तो अभी गिटार पहनेंगे क्योंकि रात को फिर 2 बजे निकलेंगे तो खुद को पहनना पड़ेगा, तो अभी दे रहे हैं ट्रेनिंग। Cheers for summit. पूरा थर्मल वगैरह। धीरे धीरे शाम हो रही थी और सनसेट का टाइम था। अब बस इंतज़ार था रात को 2 बजने का, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले थे हमारा केदारकंठा समिट का सफ़र। और रात के 2 बज रहे थे और हम सब पैकअप होके निकले हम केदारकंठा समिट के लिए। निकलने में हमें थोड़ी देर हो रही थी, 3:30 ऑलमोस्ट बजे अभी। और हमने सोते वक्त शूज़ हमारे टेंट के बाहर रखे थे। माइनस टेम्परेचर होने की वजह से शूज़ आइस की तरह जम गए थे और पैर में जा ही नहीं रहे थे, इसीलिए सबको निकलने में लेट हो रहा था। ऑलमोस्ट -17 टेम्परेचर में हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। यहाँ एक ढाबा है जहाँ रुक के आप गर्म पानी या चाय कॉफी ले सकते हो। ग्रुप में सभी यहाँ रुक के एक दूसरे को समिट के लिए चेयर अप कर रहे थे। आधे से ज्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया था और यहाँ से हमें टॉप थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, मगर जो ये लाइट्स दिख रही है ना, ये सारे हेड टॉर्च के हैं। हमें हेड टॉर्च कंपलसरी पहनना पड़ता है बिकॉज़ वाइट स्नो और रास्ता ठीक से दिखेगा ही नहीं अगर आपके पास हेड टॉर्च ना हो। समिट बहुत ही नज़दीक था, मगर इतनी ऊंचाई पे आके हाई एल्टीट्यूड सिकनेस फील होने लगा था। हमने कई लोगों को यहाँ से वापस जाते हुए देखा, मगर दोस्तों इतनी नज़दीक आके अगर आप अपनी आप को शांति से 2 मिनट भी रोको ना, तो बॉडी अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाती है और समिट आसान लगने लगता है। यहाँ कभी कभी क्लाइमेट बहुत ही चेंज होता है, तो समिट से सनराइज देखने के लिए हर एक ट्रेकर तरसता है। वी आर सो लकी कि हम यहाँ से सनराइज को एंजॉय कर पा रहे थे। एक तरफ दिख रहा था सनराइज और दूसरी ओर दिख रही थी हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियाँ, जिसमें है स्वर्गरोहिणी, बंदरपुर, कालानाग, गंगोत्री, ऐसी कई हिमालयन की चोटियाँ हमें यहाँ से दिख रही थी। और देखते ही देखते हम समिट पहुंच गए और चारों तरफ सुनाई दे रही थी हर हर महादेव की गूंज।
जय श्री राम. We did it. We did it. हाँ, थकते थकाते पहुंच गए. Right, 11,000 feet, ना? अरे मेरा 12,000. 12,500 feet. 12,500 feet पे हमने पहुंच गए. डिफिकल्ट था ट्रैक. केदारकंठा की ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ पे महादेव की तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पे महादेव का प्राचीन मंदिर भी है जो इस शिलाओं के पीछे है, जहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है. हम जब वापसी के लिए इन पत्थरों के पीछे से जाते हैं तो हमें पहले लगता है महादेव का प्राचीन मंदिर. अब वक्त था यहाँ से निकलने का. सारे हिमालय की चोटियों को दिल भर के देखने के बाद हमने हमारा वापसी का सफर शुरू किया. समिट से डिसेंट के बाद बेस कैंप तक पहुंचने में हमें लगे अप्रॉक्स 3 घंटे, और हम सब ने आज डिसाइड किया था कि हम बेस कैंप या कैंप वन नहीं रुकेंगे, सीधा जाएंगे सांगरी विलेज और वहीं स्टे करेंगे. इस पूरे ट्रेल को खत्म करने के लिए हमें लगे 7 से 8 घंटे. ये व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं और जल्दी से मिलते हैं नए व्लॉग में. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube channel Travelog and click the bell icon for a next update. Till then, stay tuned, stay safe and namaste.